नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 19 मई सन 2022 शाम 7 बजे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं लोहा बाज़ार की आज के क्या भाव। पिछले कुछ दिनों से लगातार लोहा बाज़ार में उतार चढ़ाव देखा जा रहा था और गिरावट का रुख जारी था, लेकिन आज लगभग सभी मेटल यानी लोहा के अंदर तेज़ी दर्ज हुई। सबसे पहले हम MS इनगट के प्राइस आपको अपडेट कर रहे हैं। मंडी गोविंदगढ़ के अंदर 400 रुपये की तेज़ी के साथ ये 53,800 पे बंद हुआ। अहमदाबाद में 52,700 के भाव थे और भिवाड़ी 53,000 के भाव थे। दुर्गापुर के अंदर 50,000 के भाव थे, 100 रुपये की मामूली तेज़ी दर्ज हुई, जबकि गाज़ियाबाद के अंदर 300 रुपये तेज़ी के साथ 52,800 के भाव थे। गोवा के अंदर 52,600 के भाव थे, यहाँ गिरावट थी। हैदराबाद में 51,600 के भाव फ्लैट और हिमाचल 52,800, 400 की तेज़ी। इंदौर के अंदर 52,000 के भाव, 300 की गिरावट, और जबकि जयपुर में 300 रुपये की तेज़ी देखी गई, 52,800 के भाव। जम्मू के अंदर भी 400 रुपये की तेज़ी देखी गई, 54,000 के भाव MS इनगट के। कोलकाता 50,700, 100 रुपये की तेज़ी, और लुधियाना में 700 रुपये की बड़ी तेज़ी दर्ज हुई, 53,100 पे बंद हुए। मुजफ्फरनगर में 52,500, 500 की तेज़ी, और मुंबई के अंदर फ्लैट भाव रहे 52,000। रायगढ़ के अंदर 49,800, यहाँ 400 की गिरावट थी, लेकिन रायपुर के अंदर 50,300 के भाव, यहाँ 100 रुपये की तेज़ी थी। राहुल केला में 53,800, 400 की तेज़ी थी। रामगढ़ में 50,500 के भाव थे, यहाँ पे गिरावट थी। ओल्ड आयरन स्क्रैप यानी पुराने लोहे के भाव के अंदर 400 रुपये की तेज़ी मंडी गोविंदगढ़ में दर्ज हुई, 39,800 के भाव, और मेल्टिंग स्क्रैप 52,800, यहाँ भी 400 रुपये की तेज़ी। लुधियाना में एक अच्छी तेज़ी, 700 रुपये की तेज़ी दर्ज हुई, 46,100 के भाव। MS बिलिट के भाव पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ भी कुल मिला के तेज़ी का ही रुख रहा। मंडी गोविंदगढ़ के अंदर 54,400 की तेज़ी, दुर्गापुर के अंदर 50,700, 300 की तेज़ी, और इंदौर के अंदर गिरावट रही 300 रुपये की, 52,400। जयपुर के अंदर MS बिलिट के दाम 53,400 यानी 400 की तेज़ी रही। कोलकाता के अंदर 300 रुपये की तेज़ी के साथ 51,400 पे बाज़ार बंद हुए, और लुधियाना 700 रुपये की तेज़ी के साथ 53,500 पे बाज़ार बंद थे। मुजफ्फरनगर के अंदर 500 रुपये की तेज़ी, 52,900 के भाव है। दोस्तों, गौरतलब है कि लोहा सबसे सस्ता मेटल माना जाता है, जबकि एल्युमिनियम, जिंक, लेड एंड कॉपर ये महंगी धातुओं में हैं। गौरतलब है कि पिछले यदि 15 दिन के अंदर देखें तो सभी मेटल्स के अंदर अच्छी गिरावट दर्ज हुई, जबकि लोहे के अंदर परसेंटेज वाइज देखें तो इतनी गिरावट नहीं थी। इसका प्रमुख कारण ये भी था कि लोहा के अंदर पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बड़ा उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। गौरतलब है कि बिजली की शॉर्टेज भी इसकी एक वजह थी, लेकिन यदि ये बाज़ार के सूत्रों से बात करें तो बाज़ार में इस समय लोहे की ग्राहकी कम होने की वजह से कोई भी बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं है। जिसको जितनी ज़रूरत है उतना ही माल खरीद रहा है, और इवन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो भी लोहे को आवश्यकता अनुसार ही खरीद रहे हैं, क्योंकि उतार चढ़ाव का डर सबको लगा हुआ है। एक महत्वपूर्ण खबर ये निकल के आ रही है कि चाइना जून के प्रथम सप्ताह में एक महत्वपूर्ण घोषणा के अनुसार अपना लॉकडाउन धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस कम करने की समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि चाइना के अंदर यानी चीन के अंदर पिछले कुछ शहरों के अंदर लॉकडाउन से पूरी विश्व अर्थव्यवस्था सहमी सी थी, क्योंकि गौरतलब है कि चाइना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है विश्व अर्थव्यवस्था में, चाहे वो मेटल कंजम्पशन हो, चाहे ऑयल सीड्स यानी सोयाबीन या खाद्य तेल, इन सभी में चाइना का रोल सबसे इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। गौरतलब है कि चाइना की आबादी सबसे बड़ी होने की वजह से वो एक बड़ा उपभोक्ता बाज़ार माना जाता है। स्टील के अंदर चाइना को अनदेखा करना मुश्किल होगा, क्योंकि लगभग 50% का जो स्टील उत्पादन है वो चाइना ही करता है। गौरतलब ये भी है कि चाइना ने
अपने पोल्यूशन यानी प्रदूषण को कम करने के लिए स्टील का निर्यात के अंदर साल दर साल कमी करने का प्रयास भी वो कर रहा है। तो दोस्तों, आगे की खबरें हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे और हमारा एक विशेष शो कोल के ऊपर, कोकिंग कोल और थर्मोकोल के ऊपर, दोनों के ऊपर हम लोग जल्दी ही अपलोड करेंगे, उसको भी देखना ना भूलें। एक विशेष अपडेट आने वाले सप्ताह में लगभग जून के प्रथम सप्ताह और मई के अंतिम सप्ताह के आसपास स्टील बाज़ार में, लोहा बाज़ार में एक बड़ी हलचल होने की संभावना है, जिसका अपडेट हम अपने पेड क्लाइंट्स को समय पे करेंगे। और आप भी यदि ये अपडेट लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारी पेड सर्विसेज के लिए। दोस्तों याद रखिएगा, शेयर बाज़ार हो या फिर कमोडिटी बाज़ार, 42 कमोडिटीज़ पर लगातार विश्लेषण देने वाला इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस यानी भारतीय एनालिसिस की पद्धति, अन्वेषण की पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस पर एकमात्र चैनल जो है वो आपको अपडेट देता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।